नमो नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं बहुत बार ऐसा देखती हूँ कि मैं सामने वालों को समझाए जा रही हूँ, वो पर समझने को तैयार ही नहीं है। आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि सामने वाला का बहुत प्रयत्न करते हैं पर वो समझता ही नहीं, अपनी बातों पर अड़ा रहता है। तो अगर आपने आप बातों पर अड़ा है तो उसको प्रयत्न पूर्वक ना समझाइए, क्योंकि ऐसा भ्रातृहरि कहते हैं, हमने कह रहे हैं, ऐसा भ्रातृहरि नीति शतकम में बोले हैं। तो आज हम लोग नीति शतकम के मूर्ख पद्धति को जानेंगे। मूर्ख पद्धति के 5वें श्लोक को हम लोग आज जानेंगे, क्योंकि ये यूपी टेट के सिलेबस में है, यूजी के सिलेबस में है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में इसी से सवाल पूछे जाते हैं। सूक्तियां ज्यादातर इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि नीति से संबंधित बहुत सारे अच्छे और सुंदर बातों को इन्होंने रखा है अपने नीति शतकम में। तो नीति शतकम के मूर्ख पद्धति में बताते हैं मूर्खों के लक्षण को। तो मूर्खों के लक्षण में ये 5वें श्लोक में ये बताते हैं कि अगर आप किसी को समझा रहे हैं, अगर वो समझने को तैयार नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि भर्तृहरि कहते हैं कि आप उसे समझा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक का वाचन करते हैं। लभेत सिक्ता सुतैलम अपि यत्नतः पीडयन्, लभेत सिक्ता सुतैलम अपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्च मृग तृष्णिकाशु सलिलं पिपासार्दितः, सलिलं पिपासार्दितः, कदाचित् अपि प्रयत्न शशविषाणमासाद्यते मासाद्ये, कदाचिदपि प्रयत्न शशविषाणमासादये, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम् आराधयेत्, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम् आराधयेत्। यही है मूल रूप, मूल अर्थ यही है कि प्रतिनिर्विष्ट मूर्ख जन चित्तम, अपने बात पे अड़े रहने वाले दुराग्रही मूर्ख जन के चित्त को, हृदय को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, यानी उसको समझा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता है। कहा, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे बताए हैं उदाहरण। लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन्। लभेत आत्मने पद का रूप है ये। सिक्तासु, सिक्ता यानी बालू, बालुओं से भी, तैलम अपि यत्नतः पीडयन् लभेत, तेल को बहुत यत्न से पेरने पे, पीसने पे, बालू को भी यत्न से पीसने पर तेल को प्राप्त किया जा सकता है। कहा, पिबेच्च मृग तृष्णिकाशु सलिलं पिपासार्दितः। कहा, पिबेच्च, पी सकते हैं आप, मृग तृष्णिकाशु। मृग तृष्णा किसको कहते हैं? जहां पे बहुत सारा रहता है बालू ही बालू, मरुस्थल। मरुस्थल में जब बालू चमकता है सूर्य की रोशनी से, तो वो पानी समझ करके मृग जो है इधर उधर उसको ढूंढते ही जाती है। तो ऐसे मृग तृष्णा से, पिपासार्दिता, पिपासा से व्याकुल जो है उसको सलिलम पिबेत, जल प्राप्त किया जा सकता है, जल को पी सकते हैं आप। कदाचित अपि प्रयत्न शशविषाणमासाद्यते, कदाचित अपि प्रयत्न शशविषाणमासादयेत्। क्या कहा कि कदाचित, कभी, कभी भी, कदाचित अपि कभी भी, प्रयत्न घूमते हुए, शश यानी खरगोश और विषाण मतलब सिंह, घूमते हुए आपको पर्यटन करते हुए कहीं खरगोश के भी सिर पर सिंह मिल जाए, देखने को मिल जाए। बहुत घूमते रहेंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे तो हो सकता है कोई ऐसा विदेशी खरगोश मिल जाए जिसके सर पे सिंह हो और आपको देखने को मिल जाए।
लेकिन ना प्रतिनिर्विष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। कहा लेकिन दुराग्रही पूर्वक, प्रतिनिर्विष्ट दुराग्रही पूर्वक मूर्ख जन के चित्त को, हृदय को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, उसे समझाया नहीं जा सकता। बाकी तीनों चीज को देखिए क्या कह रहे हैं, ये सारे असंभव काम है। बालू से तेल निकालना बहुत ही असंभव काम है, लेकिन कहा कि उसको भी यत्न पूर्वक पेरने से हो सकता है कि कभी तेल निकल जाए, थोड़ा मोड़ा ही, या कोई विदेशी टेक्निक आ जाए, विदेशी मशीन आ जाए और बहुत सारे बालू को पेरें आप और उससे तेल निकल जाए। तो कहा सिक्तासु तैलम अपि लभेत, बालू से भी तेल निकाला जा सकता है। मृग तृष्णा का सुसलिलम पिबेत, और मृग तृष्णा के समान आप जल को पी सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है मृग तृष्णा वाला जगह में भी। और कहा कदाचित् प्रयत्न सविशान माशादये, कहा कि कभी आप प्रयत्न करते हुए, भ्रमण करते हुए, घूमते हुए आपको ऐसा खरगोश दिख जाए जिसके सिर पे सिंग हो, लेकिन ना तो प्रविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। ये सारे असंभव चीज भी संभव हो सकता है, लेकिन किसी भी दुराग्रही पूर्वक मूर्ख को समझाना मुश्किल है। तो ऐसे मुश्किल काम बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर एक बार, दो बार, तीन बार समझाने से अगर वो समझ ना रहा हो, अपनी बातों पर अड़ा हो, तो आप समझ लीजिएगा कि भर्तृहरि के मूर्खों की श्रेणी में आता है, और उसको बिल्कुल भी ना समझाएं, अपना समय नष्ट ना करें। तो यहाँ पे व्याकरणिक दृष्टि से देख लेते हैं। यहाँ पे सिक्तासु सप्तमी बहुवचन है, दूसरा मृग तृष्णकासु, ये भी सप्तमी का बहुवचन है, और यहाँ पे देखते हैं विधिलिंग लकार कहाँ कहाँ पे है, पिबेत विधिलिंग लकार है, यहाँ पे दूसरा है आराधयेत्, ये भी विधिलिंग लकार है। तो विधिलिंग लकार में भी आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है। और देखते हैं पीडयन में क्या है, क्षत्रिय प्रत्यय है, और यहाँ पे आशाद्यन में भी क्षत्रिय प्रत्यय है। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं भर्तृहरि कि सिक्तासु तैलम अपि लभेत, यत्नतः लभेत, हालांकि यत्नतः लभेत, यत्न से प्राप्त किया जा सकता है। और कहा मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत, और मृग तृष्णा में भी जल को प्राप्त किया जा सकता है। पर्यटन शस विषाणम आशादये, कहा कि घूमते घूमते आप ऐसे खरगोश को भी देख सकते हैं जिसके सिर पे सिंग हो, लेकिन क्या संभव है, ना तो प्रतिनिर्विष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, ना तो प्रतिनिर्विष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। कहा लेकिन मूर्ख के चित्त को समझाना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग मूर्ख होते हैं वो अपने बात पे अड़े रहते हैं, वो कभी भी किसी की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि वो किसी को समझते ही नहीं है कि इतना होशियार है, वो मुझे बता सकता है और मैं उसकी बातों को ग्रहण करूं, ऐसी वो संभावना ही नहीं रहने देते हैं। तो आपने देखा नीति शतकम में भर्तृहरि ने क्या कहा है, तो आगे से ऐसा बिल्कुल भी प्रयत्न ना करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।